हेलो एवरीवन गाइस। तो मेरे सभी 10th के स्टूडेंट को बहुत बहुत सारा गुड मॉर्निंग। और आज मैं लाई हूँ आपके साथ आज का जो आपका जो 2024 का मैथमेटिक्स एग्ज़ाम हुआ था उसका फुल सॉल्यूशन। इस पार्ट में 1 to 6 सॉल्यूशन रहेगा, इसके नेक्स्ट पार्ट में आगे का रहेगा। तो मैं आपको एक एक करके सॉल्व करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि आप लोगों का कितना मार्क्स आने वाला है। आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन था, यदि साधारण ब्याज का दर और चक्रवृद्धि ब्याज का दर दोनों का प्रतिवर्ष 10% है तो द्वितीय वर्ष में किसी निश्चित मूलधन का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ये 10th WBBSE मैथ सॉल्यूशन है जिसमें P था आपका 100, R था 10%, T था 1 ईयर, SI निकाले PRT by 100 10 रुपीज़। CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ऑल्सो 10 रुपीज़ बिकॉज फर्स्ट ईयर का SI और CI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है। और उसके बाद सेकेंड ईयर का जो SI था वो 10 ही रहेगा, पर CI जो होता है वो आपका मूलधन प्लस ब्याज पे निकलता है। तो 100 प्लस पहले ईयर का ब्याज 10, तो 110 का 10% दैट इज 11 रुपीज़। तो इसीलिए SI जो 2 वर्ड्स का निकला वो 10 प्लस 10, ये 10 और ये 10 दोनों मिला के 20 रुपये। और CI जो निकला है वो पहले वर्ष का 10 और दूसरे वर्ष का 11 यानी कि 21 रुपये। तो सही आंसर होगा SI इज टू CI इज इक्वल टू 20 इज टू 21। तो सही आंसर 20 इज टू 21 होगा। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन है कि यदि समीकरण ax² a प्लस abcx प्लस bc इक्वल टू 0 है का मूल दूसरे मूल का विलोम है तो ऑप्शन क्या होगा। तो आप देख सकते हो दो मूल अगर मैं मान लूँ, एक अल्फा और एक है 1/अल्फा, क्योंकि विलोम है तो हमारे सूत्र के अनुसार दो मूलों का योगफल होता है -b/a और दो मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो हमने वैल्यू पुट किया है दो मूलों का गुणनफल में अल्फा इंटू 1/अल्फा, तो ये तो कट गया अल्फा अल्फा। c/a का वैल्यू पुट कर रहे हैं, c का मान यहाँ पे दिया हुआ है bc और a का मान a ही है, तो हमने रख दिया bc/a। एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हो गया a इक्वल टू bc। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, a इक्वल टू BC। बातें नंबर 3 क्वेश्चन पे। 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर व्यास के क्रमशः दो वृत्त यदि परस्पर अंतर स्पर्श करते हैं तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी। तो मैंने यहाँ पे एक वृत्त बनाया है, सही से नहीं बना है पर आप अंदाज से समझ सकते हो। तो ये बड़ा सा एक वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है। बड़े वृत्त का जो आपका अर्ध व्यास है, क्योंकि ये व्यास बोला था, आप ध्यान गौर करना कि 7 सेंटीमीटर व्यास था तो अर्ध व्यास 7/2 और छोटे वृत्त का भी अर्ध व्यास 5/2। तो यहाँ पे हमने इसका नाम ये छोटे वृत्त का केंद्र A मान लिया, बड़े वृत्त का केंद्र O मान लिया और यहाँ C पर स्पर्श कर रही है। तो OC बराबर हो गया 7/2 और OA बराबर हो गया OA ही रह गया और AC का मान 5/2, चूंकि OC जो है OA और AC का योगफल है इसीलिए हमने ये लिखा। वैल्यू पुट किया, 5/2 को इधर भेजा, माइनस में गया, 2 यहाँ पे माइनस किया, फ्रैक्शन वाला माइनस करने के बाद 2/2 1 कट गया, तो OA इक्वल टू आया 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं हम लोग नंबर 4 पे। tan थीटा प्लस cot थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। तो tan 45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 + 1 जिसका वैल्यू हमने रखा इक्वल टू 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर होगा B इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक ठोस अर्धगोलक और एक बेलन है जिसके आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई का मान समान है तो उनके आयतन का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पे एक अर्धगोलक बनाया है और एक बनाया है बेलन। एक अर्धगोलक एक और एक बेलन बनाया है जिसका अर्धगोलक का अर्धव्यास R1 है और इसका R2 है, इसका H और इसका R बोला है सेम है, क्वेश्चन में ही बोला गया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², तो πr² पर ये R1 है तो πr1²। इसके आधार का क्षेत्रफल हमने R2 माना था अर्धव्यास, इसीलिए πr2²। चूंकि बोला गया H इक्वल टू R इसलिए R इक्वल टू H लिखा गया। आयतन क्या होगा, अर्धगोलक का आयतन होता है 2/3 πr³, बेलन का आयतन होता है πr² H। हमने रख दिया 2/3, 3 को नीचे भेज दिया चूंकि ये बटे में थे, बाय में थे, इसको भेज दिया और पाई हमने काट दिया, यहाँ r³ r² रहा। H को चूंकि R इक्वल टू H था इसीलिए R लिख दिया। अब यहाँ R3 है, यहाँ पे भी R3 है, इसलिए तीनों को हमने काट दिया, बचा क्या 2/3 यानी कि 2:3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 2:3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। पूछा गया है यदि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के माध्य तथा मध्य क्रमशः A तथा M है तो उनके बीच संबंध क्या होगा। तो वो बराबर होते हैं, तो इसीलिए A इक्वल टू M। इसको कोई सॉल्यूशन नहीं बताया है, जस्ट A इक्वल टू M। अब आते हैं खाली जगह में जिसमें आपको कोई 5 करना था।
मैं आपको सभी का सॉल्यूशन दिखा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, इसमें क्या होने पर पी का मान द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो पी का मान अगर 3 रख दिया जाए तो द्विघात समीकरण नहीं बनेगा, क्योंकि 3 - 3 0 हो जाता है, तो वो द्विघात समीकरण नहीं रहता। फिर मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज का योग क्या होगा, तो चक्रवृद्धि मिश्र धन होगा। समरूप त्रिभुज के परस्पर संगत भुजाएं क्या होती है, तो आपस में समानुपाती होते हैं। फिर साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हाफ, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है, छोटा सा सॉल्यूशन है, ज्यादा कुछ नहीं है। साइन थीटा माइनस 30 डिग्री है, साइन थीटा माइनस 30 डिग्री इक्वल टू हाफ है। तो हम लोग जानते हैं थीटा माइनस 30 डिग्री दैट इज 90 माना जाता है, तो 90 माइनस 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू हाफ। तो बस यही हमें पुट कर देना यहाँ पे आकर के, कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ, दैट्स ऑल। नंबर 5 है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन अगर भी है, अर्धव्यास r है, ऊंचाई h है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, उसकी h क्या होगी। तो हमने यहाँ पे एक शंकु लिया है जिसका ऊंचाई को हमने h और अर्धव्यास को कैपिटल R माने हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr² h। तो यहाँ आयतन v है, तो v इक्वल टू हमने लिख दिया r के जगह पे कैपिटल R और स्मॉल h के जगह पे कैपिटल h, फॉर्मूला में पुट किया। उसके बाद यहाँ पे हमें h का वैल्यू बोला था, तो h को रहने दिया और सबको इधर भेज दिया। तो नीचे 3 था, 3b और πr² बटे में आ गया, 3b/πr², ये इसका सही वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नंबर 6, दैट इज ये आपका मान दिया हुआ है, बढ़ते क्रम में है, तो इसका मध्यक दिया हुआ है, तो इसका x का मान निकालना है। चूंकि आप देख लो यहाँ से 4 और यहाँ से 4, तो बीच में पड़ते ये x+2, जो कि बीच का मध्यक हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, मीडियन। तो m इक्वल टू 24 दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा m रहता, तो हम लिखते हैं m इक्वल टू x+2, जो कि m का मान दिया है 24 और यहाँ x+2, तो हमें बस करना कुछ नहीं है, 2 को इधर भेज देना, x का मान निकल आएगा। तो x बराबर 24 - 2 दैट इज 22। सो आंसर इज 22। तो अब आते हैं हम लोग सत्य असत्य में, यानी कि ट्रू फॉल्स, जिसमें आपको कोई 5 करना था और 6 क्वेश्चन दे रखे थे। पहला क्वेश्चन था कि साझा व्यापार में 3 सदस्यों के मूलधन का अनुपात यदि A:B:C है और निवेश का अनुपात X:Y:Z है, तो लाभ का अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं, इनको गुना हो जाता है आपस में, AX, BY एंड CZ, ये आपस में अनुपात में, तो ये सही था। दूसरा है यदि A समानुपात B और B समानुपात C और C समानुपात D है, तो A समानुपात 1/D होगा या नहीं। तो मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन किया है, A समानुपात B, इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर समानुपात हटाते हैं तो बराबर का साइन और एक कांस्टेंट आता है, तो मैंने यहाँ K1 लिया, तो C इज इक्वल टू DK1, B इज इक्वल टू DK1 और इसका भी समानुपात हटाए तो एक और कांस्टेंट लिया, दैट इज K2, तो K2/DK1। फिर इसका मान भी B के जगह पे रखे और ये इसका समानुपात हटा तो एक और कांस्टेंट आया, दैट इज K3B। तो यहाँ पे A इक्वल टू हो गया K3 और B का वैल्यू जो था हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब K3, K2, K1 ये सारे कांस्टेंट है, तो इनको एक साथ रखा और ये 1/D इधर आ गया। तो अब सारे कांस्टेंट हटाएंगे तो वापस से समानुपात आ जाएगा, तो ये समानुपात 1/D, सो इट इज ट्रू। तो नंबर 3 पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की 2 जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होगी तो वो दोनों जीवाएं हमेशा समानांतर होगी। तो ऑफकोर्स अगर कोई वृत्त है और उसकी जीवाएं जो है समान दूरी पर है, तो ये समान अगर दूरी रहेगी तो ये ऑब्वियसली ये समानांतर ही रहती है, तभी ये समान दूरी पे रहती है, तो ये सही ही होगा। नंबर अगर नेक्स्ट पे आए, नंबर दैट इज नंबर आपका 4। तो घड़ी की घंटी का काटा 2 घंटे में यदि π/6 रेडियन कोण का चक्कर लगाता है, तो वो लगाता है कि नहीं बताना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं 12 घंटे में 2π यानी कि 360 डिग्री का चक्कर लगाता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में 2π नीचे 12 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई, तो हम इसको कट कर लेंगे, 2 6 = 12 एंड 2 3 = 6, तो आंसर आना चाहिए था π/3, बट यहाँ पे दिया हुआ क्या है π/6, इसीलिए ये फॉल्स होगा, गलत होगा। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, समान अर्धव्यास के एक ठोस गोलक तथा एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो गोलक का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे गोलक है जिसका r ले लिए 4πr², और अर्धगोलक का क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो πr² कट गया, आंसर आना चाहिए था 4:3, बट यहाँ आंसर दिया है 2:1, तो ये सरासर गलत है, फॉल्स। नेक्स्ट नंबर 6 है, ये भी आपका गलत ही है, यदि k है तो ये गलत ही है, आपका फॉल्स है। अब आते हैं नेक्स्ट 4 का 1 में। पहला क्वेश्चन दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 500 रुपए दिए हुए हैं, 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर है, 105 रुपए ब्याज है, तो कितने वर्षों में इसका निकलेगा। आपको n फाइंड करना है, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। p इक्वल टू 500 है, r इक्वल टू 10% है, ci आपका 105 दिया हुआ था, n फाइंड करना है। a इक्वल टू p प्लस ci, तो मैंने ऐड कर दिया, आ गया 605। a का फॉर्मूला लगाया, p इंटू 1 + r/100 टू द पावर n,
ए के जगह पे हमने 605 रखा, पी के जगह पे 500 रखा। 1 + 10/100 टू द पावर n। 500 को इधर डिवाइड में गया और ये कट कुट करके 5 के टेबल से हमने कट किया। 121 टाइम्स में 605 और 100 टाइम्स में आया 500। इसको हमने कट किया, 1010 कट हो गए, इसको ऐड किया, 10 1 = 10 + 1 दैट इज 11, 11/10 और पावर में n। तो यहाँ पे 11/10, ये जो कि 121 11 का स्क्वायर होता है और 100 10 का स्क्वायर होता है, इसीलिए 11/10 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 11/10 के पावर में n। ये 11/10 मैच हो गया, तो इसको हमने कट किया, तो n = 2 वर्ड्स। तो इसका सही आंसर होगा n = 2 वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं नंबर 2, दैट इज ईला, रहीमा और बेला के मूलधन का अनुपात दिया हुआ है। ईला का लाभ बेला के लाभ से 600 रुपये कम है, तो व्यवसाय में कुल कितना लाभ हुआ। ईला, रहीमा और बेला ये इसके रेशियो है। इसका कुल लाभ अगर x मान लेते हैं तो अनुपातिक योग करेंगे तो आएगा 16। ईला का लाभ हो गया 3x/16, बेला का लाभ हो गया 5x/16। ATP करते यानी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, प्रश्नानुसार बोल रहा है ईला का लाभ जो है बेला के लाभ से 600 रुपया कम है, तो 600 ऐड कर दिया तो बराबर हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व किया, ये फ्रैक्शन वाला घटाव हो गया, घट के आया 2x/16, यहाँ 600 कट किया, माइनस 2 से 300 टाइम्स में, और इधर 16, 3 से गुना होगा, 16 × 48, तो x = 4800 रुपीज़। ये इसका कुल लाभ था आंसर। तो आपका नंबर 3 क्वेश्चन में आते हैं। x² - 22x + 105 = 0 है। दो मूल अल्फा और बीटा है, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे हमने लिखा है इसका मान अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा बीटा का पहले तो सबसे पहले अल्फा और बीटा हम लोग जानते हैं, दो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a। हमने वैल्यू यहाँ से निकाल लिया है, -b/a माइनस प्लस, तो 22 रहा। और अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों मूल्यों का गुणनफल का फॉर्मूला था c/a। c हमारा था 105 और a 1 है, तो 1 हट गया, 105 ही रहा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अल्फा और बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा आएगा, अल्फा अल्फा कट गया, ऊपर में बीटा और इधर बीटा बीटा करके तो ऊपर में अल्फा। मैंने इसको सजा के लिख दिया अल्फा प्लस बीटा, चूंकि बीटा प्लस अल्फा होता, बातें की है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 22 एंड अल्फा बीटा का वैल्यू 105। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया 22/105। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये वैल्यू दिया हुआ है x + y = x - y का मान आपको निकालना है। तो हमने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है, x + y यहाँ पे इसको डिवाइड में लिखे क्योंकि अनुपात बटे में होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 15x - 10y 12x + 8y, x एक तरफ y एक तरफ किया, 3x = 18y आया, 15 में से 12 घटा के 10 में से 8 जोड़ के इसको कट किया, 3 × 6 = 18। फिर इसके बाद x/y = 6/1, चूंकि कट गया था ना, तो 6/1। अब x + y और x - y का मान निकालना था। x 6 है, y 1 है, तो 6 + 1 या 6 - 1, 6 + 1 7, 6 - 1 = 5। तो आंसर होगा 7:5। सही आंसर 7:5। अब आते हैं नंबर 5 में। केंद्र O वाले वृत्त का BOC एक व्यास है, ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, तो ADC और ACB का मान निकालो। ADC का मान दिया हुआ है, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, BOC इसका व्यास है, BOC, और ये हमने ये चतुर्भुज बनाया ABCD, इसका ये मान निकालना है, आपका ACB का मान निकालना है। क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए कोण A = 90 डिग्री। कोण ABC कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं विपरीत कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में अगर हम 110 माइनस कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो हमने निकाला, माइनस करने के बाद आया 70 डिग्री, तो ये हो गया 70 डिग्री। ये 70 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो हमने वही किया। ACB = 180 डिग्री - 90 डिग्री - 70 डिग्री, तो आ गया घटा करके 20 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 20 डिग्री, ये सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD एक ट्रोपीजियम है जिसका ये वैल्यू दिया हुआ है और BC की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ एक डायग्राम बना लिए हैं। ये ट्रोपीजियम है ABCD, जिसमें आपका AD 4 सेंटीमीटर है और ये BC है, AD BC पैरेलल है। ये वैल्यू दिया हुआ है, BC निकालना है। हम ये वाले त्रिभुज में पकड़ रहे हैं, ये वाले त्रिभुज में पकड़ रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं क्या, AO/AC, ये AO है, ये आपका पूरा AC है। चूंकि 1:2 बोला था, तो ये 1, ये टोटल हो गया 3, तो हमने यहाँ लिखा 1/3। उसके बाद आता है ये आपका PO/BC, क्योंकि ये त्रिभुज पकड़ रहे, थेल्स का थ्योरम लगा रहे हैं, PO/BC, ये आपस में समानांतर है। ये P हमने बाद में लेट किया है, इसको माना है,
तो PO बाई BC, इसको इक्वेशन 1 बनाया। दूसरा त्रिभुज पकड़ेंगे इस वाले त्रिभुज में, तो आएगा BO बाई BD, ये बड़ा वाला, और ये आ जाएगा आपका PO बाई AD। इसको उल्टा करके अगर इस टाइप से पकड़ा जाए, इस टाइप से, तो इधर के लिए BO बाई BD एंड PO बाई AD। ठीक, इसको हमने ऐसे रखा है। BO का वैल्यू हमने फिर से वापस 2 रखा, BD जैसा कि 1 + 2 3 हो गया, PO और AD का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 4, तो वही 4 यहाँ पे रख दिया है। यहाँ से PO का वैल्यू निकाला, 4 दूनी 8, तो 8/3 पुटिंग इन इक्वेशन 1। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते इस वाले इक्वेशन में। तो PO का वैल्यू हमने रख दिया 8/3, तो BC इज इक्वल टू, ये 3 इधर जाएगा गुने में, 3 गुना 3 कट गया, यहाँ पे 8, तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर। ये है सही आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें ABC एक त्रिभुज है और ABC 90 डिग्री है। AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, तो ABC के परिवृत्त के अर्धव्यास की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाए हैं जिसमें ये एक समकोण त्रिभुज है, B आपका 90 डिग्री, AB 6, BC 8, और ये आपका परिवृत्त बनाए, यहाँ पे आपका केंद्र बनेगा। इसमें AC पहले फाइंड कर ले रहे हैं। केंद्र हमेशा ये विकर्ण का आधा होता है, इसका अर्धव्यास जो है, वृत्त का अर्धव्यास परिवृत्त का, वो विकर्ण का आधा होता है। तो AC फाइंड कर ले रहे हैं। पाइथागोरस का थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो वैल्यू फाइंड किया, वैल्यू रखा, पुट किया, आया 10। अब AO क्या होगा, AO बोलिए या OC बात एक ही है, इसका हाफ होगा, तो A इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC का वैल्यू है 10, तो 2 हाफ इंटू 10 दैट इज 5 सेंटीमीटर। सो परिवृत्त का अर्धव्यास होगा 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि r cos थीटा बराबर 2√3 है, r sin थीटा बराबर 2 है, तो r और थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, r cos थीटा इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, r sin थीटा भी दिया हुआ है, बोथ साइड हमने स्क्वायर किया, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिए 12, तो हो गया 12। इसको इक्वेशन 1 बना दिया। ये जो r sin थीटा था इक्वल टू 2, इसको भी हमने बोथ साइड स्क्वायरिंग किया है, तो ये स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे आया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया। तो जब हमने ऐड किया, इसका ये r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर कॉस थीटा, इसको एक साथ लिखा, 12 + 4 इसको एक तरफ लिखा। इसमें r कॉमन जा रहा था, तो r कॉमन निकाला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 12 + 4 दैट इज 16। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जानते हो, दैट इज 1 होता है, तो r स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे 16, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, यहाँ पे रूट चढ़ाया, तो r 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है 4, तो इसलिए r इज इक्वल टू 4। अब हम नेक्स्ट इसके तरफ दूसरा जो इसमें पूछा था थीटा का वैल्यू, वो निकालते हैं। तो हम आते हैं, अब ये जो हमने इक्वेशन ऊपर में किया था, ये वाला इक्वेशन को इक्वेशन 4 और इसको इक्वेशन 3 मान लिया है। तो अब इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, तो r साइन थीटा 4 है हमारा, ये अब देख सकते हो, ये 4 है, तो r साइन थीटा ये 3, तो आपका r cos थीटा डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये 4 डिवाइडेड बाय 3 कर रहे थे, 4 का यहाँ 2, यहाँ 2/2√3, तो हमने ये किया, 2 कट गया, r कट गया। साइन बाय कॉस इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और यहाँ पे 1/√3, तो tan यहाँ पे 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इसलिए लिख दिया, tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 2 आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड r इक्वल टू 4। यही हुआ 2 आंसर आपका। अब आते हैं नंबर 9 में, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कॉट 2a का वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ पे निकालते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है, ये कॉट 2a का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन a प्लस बी 1, तो हम लोग जानते हैं 1 साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, लिख दिया, साइन साइन काट दिया, a प्लस बी 90 डिग्री आ गया। यहाँ पे फिर कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू 1, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है, तो हमने कॉस कॉस कट किया, a माइनस बी इज इक्वल टू 0 डिग्री आ गया। माइनस बी को इधर भेजेंगे तो आएगा प्लस बी, और 0 के साथ ऐड करके तो b ही रहेगा, इसलिए a इज इक्वल टू b। ये वैल्यू आया a का, यहाँ ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, तो b के जगह पे हमने रख दिया a, क्योंकि a इक्वल टू b है, तो a हो गया 2a, और यहाँ 90 डिग्री, 2 से हमने 90 को कट किया तो हो गया 45 डिग्री, सो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ मान निकालना था cot 2a का, तो cot 2 इंटू a का वैल्यू 45 डिग्री, 45 2 जा 90 डिग्री, cot 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, सो आंसर इज 0। अब आते हैं नंबर 10 में, किसी गोलक के अर्धव्यास को अगर दोगुना किया जाए तो उसका वक्रतल का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। तो ये रहा कोई गोलक, इसका अर्धव्यास r है, इसको दोगुना करेंगे। जब अर्धव्यास r है तो उसके LS यानी लेटरल सरफेस एरिया दैट इज पार्श्व तल का क्षेत्रफल हो गया
4 पाई आर स्क्वायर, और न्यू LHS यानी कि नया पार्श्वतल का क्षेत्रफल 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्योंकि अब 2 गुना हो चुका है। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौके 16, 16 पाई आर स्क्वायर। अंतर निकाल लिया, पहले 4 पाई आर स्क्वायर था, अब 16 पाई आर स्क्वायर। अंतर आ गया 16 माइनस 4, या दैट इज 12 पाई आर स्क्वायर। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, जो अंतर है उसको ऊपर रखेंगे, जो पहले का लेटरल सरफेस एरिया था उसको नीचे रखें, इंटू 100। पाई आर स्क्वायर कट हो गया, 4 तिये 12 और 3 को 100 से गुना किया तो 300%। तो कितनी वृद्धि हुई? 300% वृद्धि हुई। यह था नंबर 10। अब आते हैं नंबर 11 पे। घन के हर एक तल का विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है, तो घन के समग्र तल का क्षेत्रफल निर्णय कीजिए। घन के विकर्ण की लंबाई 6√2 है, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 यानी कि भुजा √2। तो √2 कट गया, a = 6 आ गया, यानी भुजा उसकी 6 है। समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 6a², तो 6 इंटू भुजा आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 को 36 से गुना किया 216 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा समग्र तल का क्षेत्रफल। अब आते हैं नंबर 12 पे। कोई आवृत्ति विभाजन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। आवृत्ति विभाजन का माध्य दिया हुआ यानी मीन दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, जिसमें समेशन fx दिया हुआ है, समेशन f का मान निर्णय करना है। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। x बार का मान दिया हुआ है, समेशन fx का मान 140, समेशन f निकालना है। तो x बार = होता है समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो वैल्यू हमने पुट कर दिया, समेशन f यहाँ पे कट होगा, 7 2 = 14 और 0 का 0, तो आ गया समेशन f। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समेशन f = 20, दैट इज आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें आपको दोनों में से कोई एक करना था। मैं आपको दोनों ही सॉल्व करके दिखाऊंगी। एक साधारण ब्याज का है और एक चक्रवृद्धि ब्याज का है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल आपके बुक से ही लिया गया है, थोड़ा सा बस नाम गोविंद बाबू एंड समथिंग कुछ था नाम, वो चेंज किया है। तो हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें बैंक का जो था, बैंक का P मूलधन को हमने x मान लिया है, और इसमें P चूंकि टोटल 5 लाख था तो इसमें -x कर दिया। T दोनों का एक वर्षीय है, इसमें 6% ब्याज दर है, इसमें 7.2% है। इसका SI निकालेंगे PRT/100, इसका भी SI निकालेंगे PRT/100। इसको मल्टीप्लाई किया, 72 × 5 = 360, और ये 0 0 हमने उतार दिया, 72 × x 72x डिवाइडेड बाय 1000। अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों का SI, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का SI जो मिलेगा वो मिलेगा 33,600। तो हमने ATP किया और दोनों को ऐड किया, बराबर 33,600। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 100 and 1000, तो इसका एलसीएम आया 1000। 100 का टाइम टेबल में 10 टाइम्स में 1000 आता है, 10 6 60x, और इसके बाद ये उतार दिया क्योंकि ये 1000 कट गया, 33,600। 1000 को 33,600 से गुना करेंगे तो आएगा 3,60,00,000। यहाँ पे भी आपका 60 और 72 में माइनस हुआ तो -12x। ये आपका इधर 3,60,00,000 जो था, और यहाँ 3,36,00,000 है। ये इधर प्लस में था, इधर गया तो माइनस में, माइनस करके आया -24,00,000, और इधर है -12। तो 12 दूनी 24 होता, कट गया, तो x बराबर आया 2 लाख। तो बैंक में हमने रखा था 2 लाख रुपए, पोस्ट ऑफिस में 5 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो 3 लाख रुपए। अब आते हैं नंबर 2 पे। अमन 25,000 3 साल के लिए उधार लिया था, और 3 रेट है यहाँ पे R1 R2 R3, और आपका 3 वर्ष टाइम है, और आपको इसका मिश्र धन निकालना है। तो बस इसका कुछ नहीं, सारा नोट कर लिए। R1 R2 R3 A = फॉर्मूला लगाए है, P × 1 + R1/100 × 1 + R2/100 × 1 + R3/100। वैल्यू पुट किया 25,000, ये 4 यहाँ पे R1 R2 5 R3 6। तो ये ऐड करेंगे, 100 × 100 100 + 4 104/100, यहाँ पे 105/100, यहाँ 106/100। हमने कट कुट किया, पहले इसको 5 से कट किया, फिर 2 से, ऐसे करके कट कुट करके 25 चौके 100, फिर इसको 2 से, 2 दूनी 4, 2 53 106, 2 26 52, तो बचा 26 × 21 × 53। हमने लिखा, इनको गुना किया आपस में, 28,938 रुपए। ये आपका है मिश्रधन, जो कि आपको 3 वर्ष के अंत में मिलेगा। अब आते हैं नंबर 6 का 1 पे। ए का वेग दिया हुआ है, बी का वेग। तो 6 का एक क्वेश्चन है, इसमें दोनों में से कोई एक आंसर देना। मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ए का वेग है 1 मीटर/सेकंड ज्यादा है बी के वेग से, 180 मीटर टोटल डिस्टेंस है। ए बी से 2 सेकंड पहले पहुंचता है, तो बी का वेग कितना मीटर/सेकंड होगा। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। बी का वेग हम लोग मान लिए x मीटर/सेकंड, और ए का वेग हो गया x + 1 मीटर/सेकंड, क्योंकि वो 1 मीटर ज्यादा है। दूरी टोटल 180 मीटर है। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा वेग। एटीपी करेंगे, बी का समय माइनस ए का समय बराबर 2 सेकंड। तो दूरी बटा वेग, दूरी था 180, वेग है x, ए का समय हो गया दूरी बटा वेग 180 बटा x + 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x × x + 1, यहाँ 180x गुना हुआ 180, 1 से 180,
यहाँ x प्लस 1 कट गया 180x, ये कट गया प्लस माइनस 180 बटे में x स्क्वायर प्लस x, 2 से कटे 90। इसके बाद x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे 90, x स्क्वायर प्लस x माइनस 90 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लिया, फैक्टर निकाल लिया हमने, गुणनखंड निकाला, ये आया 2 माना है x का बराबर -10, 1 तो माना है x बराबर 9। तो हम जानते हैं नेगेटिव तो होगा नहीं वेग, तो 9, इसीलिए b का वेग आ गया 9 मीटर प्रति सेकंड। 6 का 2 ये बिल्कुल आपके बुक का क्वेश्चन है, ये मैं आपको सॉल्व कर दे रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये लिखा, इसको हमने 2x प्लस 1 को y लेट कर लिया, मान लिया, तो y प्लस 3y इक्वल टू 4, y इसका एलसीएम लिया, y स्क्वायर 3 इक्वल टू 4, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4y को इधर आया माइनस 4y, इसका गुणनखंड निकालेंगे, -3y माइनस y कॉमन लिया, इसके बाद y माइनस 3 y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 वैल्यू आएगा, एक 3 और एक 1। अब चूंकि हमने y माना था 2x प्लस 1 को, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो एक बार 3 रख के पुट कर देंगे, एक बार 1 रख के, तो यहाँ पे x का वैल्यू निकलेगा 2/2 कट करके 1, और यहाँ पे 0 करके निकलेगा 0, तो x का 2 वैल्यू आया 0 और 1। यहाँ तक मैंने आपका 6 नंबर तक ही सॉल्यूशन किया है। आगे का सॉल्यूशन जो है 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, तो आप लोग बने रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत मेहनत लगी है मुझे सॉल्व करने में। थैंक यू सो मच।